जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत पंचम स्कंद के चतुर्विंशों अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वरभानो नक्षत्रवस्तवच्चरणीवच्चरतीत्येके योषावमरत्वं गृहत्वं चालवत् भगवदनुकम्पया स्वयमुपसुरापशतः सैङ्गिकेयो यतदर्हस्तस्य तातो जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः। यतदस्तरणैर्मण्डलं व्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते। 12,000 सोमस्य 13,000 राहुर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृतवैरानुबन्धः सूर्या चंद्रमशावधि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता रहता है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों को हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। तन्निशम्यो भयद्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नामो भागवतं। दैतमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विसहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमनः मानश्चकृत हृदयो आराधेव निवर्तते आराधेव निवर्तते। ततेधस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन मात्र एव तवेधस्तात् दक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूतगणानां विहारमंतरिक्षम यावद वायु प्रभाति पावन मेघामुपलभ्यन्ते हैं। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। यह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर और फिर से सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्धचारण और विद्याधर आदि के स्थान है। उनके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूतों का विहार स्थल है। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहाँ तक हंस गिद्ध बाज और गरुड़ आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। ततोधस्तात् शतयोजनान्तरम् इयं पृथिवीं यावद् धंसं वांसंसेन सुपर्णादयो पतित्रप्रवरा उत्पतन्ति
उपतन्तीति उपवर्णितं भूमिर्यथा सन्निवेशावस्थान वनेरभ्योदस्तातो सप्तभूविवरा एकैकसो योजनायुतान्तरीणायाम विस्तारेणोपक्लिप्ताम् अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि विलसर्गेषु स्वर्गादप्यधिककामभोग ऐश्वर्यानन्दभूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवानोद्या क्रीडा विहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेवा काद्रवेयाः नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्र पत्यबन्धो स्वदनचराग्रहपतयो ईश्वरादप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल वितल सुतल अतलातल महातल रसातल और पाताल नाम के साथ भूवर स्थित बिल या लोक हैं, भूगर्भ स्थित बिल या लोक हैं। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन की ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभव पूर्ण भवन उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गारहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि भी में सामर्थ्य नहीं है। वेणु वेशु येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिता पुरो नाना मणि प्रवर प्रवीक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुरा सभा चैत्योषद्वारायदानभिर्नागासुरभिमिथुन मिथुन पारावत सुख। महाराज इन बिलों में माया भीमय दानव की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं, जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन परकोटे नगर द्वार सभा भवन मंदिर बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित हैं। तथा सारिका किरण कृत्रिम भूर्भिर्विवरेश्वर ग्रहोत्तम समलंकृतश्चा का सती ही। तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। उद्यानानि चातराम मन इंद्रियानंद भी कुसुम फलस्तबक कुशुभ किसलया वनत रुचिर विटप विटपानानाम लतांग ललितानाम लतांगलिंगितानाम श्रीविः शमितन विविध विहंगम जलाशयानाम अमल जल पूर्णानाम जसकुलोल्लंघन क्षुभित नर नीर नीर क्षुभित नीर नरज कुमुद कुवलय कल्लहार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादिवनेषु प्रतिनिकेतान नामेक विहार कुल मधुर विविध स्वनादिभिरिन्द्रियोत्सर्वैः शवैरमरलोकश्रियमति सहितानि हि यत्र वावन भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलभ्यक्षते और उपलक्ष्यते हैं। वहाँ के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं, जिनकी सुंदर डालियाँ फल फूलों के गुच्छों और कोमल कपूलों के भार से झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह तरह की लताओं ने अपने अंग पास में बांध रखा है। वहाँ जो निर्मल जल में भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं। इन वृक्षों और जलाशयों की सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं। उन जलाशयों में रहने वाली मछलियाँ जब किलबाड़ करती हुई उछलती हैं तब उनका जलहल उठता है। साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल कुमुद कुवलय कल्हार नील कमल लाल कमल और शतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं। इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है। उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव सा छा जाता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता। वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मणियाँ ही दूर करती रहती हैं। यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वे सर्वं तम प्रभादन्ते नवाएतेषु वसतां दिव्योषधिरसरारसरसायनान्न पानान् स्नानादिभिरादयो व्याधयो बलिफलितजरादयश्च देववैवर्ण्य दौर्गन्ध्यस्वेद क्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति।
इन लोकों के निवासी जन औषधि रस रसायन अन्नपान और स्नान आदि का सेवन करते हैं तो ये पदार्थ दिव्य होते हैं। इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग नहीं होते और झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ जाना, देह का कांतिहीन हो जाना, शरीर में दुर्गंध आना, पसीना चूना, थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना, ये कोई विकार नहीं होते हैं। वे सदा सुंदर स्वस्थ जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं। नहीं तेषां कल्याणानां भवति कुतश्चन मृत्युर्विनां भगवते यश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सर्वधूनां प्रायो पुंसवनानि भावा भयादेवं स्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्र सुरो बलो निवसन्ति येन हवा सृष्टा षण्णवतिर्माया कांश्चनाद्यापि माया विनोधारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्तस्य श्रीगणा उपदन्त्यो स्वेरिण्यो कामिन्यो पुंशल्यो इति यावै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेनो हाटकाख्येनो साधयित्वा स्वविलासवलोकानुनो रागविस्मितसंलापो गृहिणादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुङ्क्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहं मिथ्यायुतमहागजबल मात्मनोऽभिमन्यमानः कथ्यन्ते मदान्ध इव। पुण्य पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं है हो सकती। सुदर्शन चक्र ने तो आते ही भय के कारण असुरासुर मणियों का गर्भाश्रव और गर्भपात हो जाता है। अतल लोक में मैदानव का पुत्र असुर बल रहता है और 96 प्रकार की माया रची है। उसमें कोई कोई आज भी माया भी पुरुषों में पाई जाती है। उनमें एक बार भी जमाई ली थी तो उस समय उसके मुख स्वैरिणी केवल अपने वर्ष के पुरुषों की रमण करने वाली कामिनी, अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली पुष्करी, अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती हैं और फिर उनके साथ अपनी हाव भावमयी चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेम आलाप और आलिंगन आदि के द्वारा यथेष्ट रमण करती हैं और उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदांधसा हो जाता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करने लगता है। ततोधस्ताद् वितले हरो भगवानो हाटकेश्वर सुपार्षद भूतगणावृत प्रजापतिर्सर्गोपबर्हणाय भवो भवान्यो स्वमिथुनीभूतो आस्ते यत्प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चके चित्रभानुर्मातरिस्मिनः श्रमेद्यो मान ओजसा पिबति तन्निष्ठ्यूयं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्र वरोधेषु पुरुषा स पुरुषीभिर्धारयन्ति। उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नाम की माया देवी जी अपने पार्षद भूत गणों के साथ रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की एक श्रेष्ठ नदी निकली है। उसके जल में वायु, जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है। वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है उसमें बने हुए आभूषणों की दैत्य राजों के अंतःपुरों में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं। ततोधस्नात् सुतली उदान स्रवा पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चकीर्षमाणेनादितेल तेरलब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तल्लोकत्रयो भगवदनुकम्प्यैव पुनः प्रवेशितम् इन्द्रादिस्वा विद्यमानयां सुसमृद्धया श्रिया विजुष्ट स्वधर्मेणाराधयस्तमेव भागवतमाराधेय मपगत साध्वस आस्तेद्युनापिः। वितल के नीचे सुतल लोक है, उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटुवामन रूप से अवतीर्ण होकर उनसे 3 लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसी इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वे उन्हीं पूज्यतम प्रभु की अपने धर्मचारण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता पूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और वह ऐश्वर्य तो अनित्य है, किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है। नो एवे तत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य तद्भगवत शेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थतमे पात्रोत्पन्ने उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादिस्तस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलीनैश्वर्यं यस्य हवा
यस्य वाम छत्रपतन प्रस्खलनादिषु विवशसकृन्नामा विगृणन पुरुषकर्म वन्दन वञ्जसा विदनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मोक्षवोऽन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्या आत्मद आत्मयैव न वै भगवानो नमोष्यानुजग्राह यदु पुनरात्मानो स्मृतिमोषणं मायामय भोग ऐश्वर्यवादनुतेति यत्तद् यत्तद्भगवतानधिगतान्योपन्यपायेनायांशलेनापहत स्वशरीरवशेषित लोकत्रयो स्वशरीरवशेषित लोकत्रयो वर्णपाशेश्व सम्प्रतिमुक्तो गिरधर्यां चापविद्धो इति होवाचो। भगवान का तो छींकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य से ऐसा कर्म बंधन को काट देता है कि जबकि मुमुक्षु लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपायों का आश्रय लेने पर भी बड़े कष्ट से ही काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों की आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला वह मायामय भोग या ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय कोई भी और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पास में बदकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था नूनम बताया भगवान नृतेशो न निष्णातो योषाविंद्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृद्ध एकांततो बृहस्पतिस्तस्मित्वा तस् बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रेणानात्मा मया च तात्मना शिशोनो एव तद्यांश्यमते गंभीरवयस कालस्य मनवन्तर परिवृत्तं कियन्लोकत्रयमिन्दं यस्यानुदास्यामेवास्मति पितामह किल व्रेन तु स्वपित्रं यथा यदता कुतो भयं पदं दीयमानं भागवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरी खेद है। ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इसमें सम्मति लेने के लिए अनंत भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बताया, फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास्य न मांगकर उनके द्वारा मुझे अपने लिए ये भोग ही मांगे हैं। ये तीन लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवयव मात्र है। भगवान के कैंकर्य के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे तो भी उन्होंने उनसे दूर करने वाले समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। तस्य महानुभावस्यानुपतमृजित कषायों को वास्मद्विध परहीण भगवदनुग्रह उपजिगम सतदिति तस्यानुचरितमुपरिष्ट द्विस्तदर्श्य रिप्यते यस्य भगवान् स्वमखिल जगद्गुरु नारायणो द्वारि गदापाणिरविततिष्ठते निजनानुकम्पित हृदयो येनांगुष्ठेन पदादस्कन्धरो योजनायुतं दिग्विजय उच्चाटति। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है न मेरी वासना ही है, शांत हुई है, फिर भी मेरे जैसा कौन पुरुष उसके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित हम आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से कहेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इसी से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा तब उसे भगवान ने अपने पैर की अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। ततो दशदा तलातले मयो नामो दानवीन्द्र स्त्रुपराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुत्र स्वपुरत्र यस्तर प्रसादा लब्धपदो माया विनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। सुतरलोक से नीचे के तलातल है, वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज में रहता है। पहले तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पुर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं। ततो दशदान महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुवतक्षक काली असेनादि प्रधानाः महाभोगवन्त पतित्रराजाधिपतो पुरुषवाहनभरत मधुबीज
विमानः स्वकलद्रापत्य सुहृत्कुटुम्ब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततो दशदाद्रसातले दैत्तेय दानवः पणयो नाम निवाः कवचः कालेय हिरण्यो पुरवसितो वसिनो इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महुजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरिरेव तेजसा प्रतिहतबलालेपाबलेशया इव वसन्ति ये वे सरमेन्द्रदूत्यां वाग्वीरमन्त्रवर्णां वीरेन्द्राद्विव्यतिः। उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक तक्षक काली और सुसेन आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ को जी से डरते रहते हैं। तो भी कभी कभी अपनी स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंबियों के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में फणी पणी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच काली और हिरण्य पुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है। उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लोग छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण तब इंद्र से डरते रहते हैं। ततो दशदात पाताले नागलों का पतयो वासुकी प्रमुखासक कुलिक महाशंक श्वेतो धनंजयो धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबल स्वातर देवदत्तादयो महाभोगिनो महर्षया निवसन्ति ये श्यामो वै पंचसप्तदशशतन सहस्र शीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचष्णवः पाताल विवृतमिरनिकरं स्वरोचसा विदवन्ति। उसके नीचे रसातल के नीचे पाताल है। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबल अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। बोलो नवनाग जी की जय। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनमें फणों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे राहुलादि स्थितिर्विणसुरगा मर्यादा निरूपणं नाम चतुर्विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 25वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।